Welcome to RK Crown Stories. एक जमाने की बात है। एक पुरानी हवेली में जो बाहर से खूबसूरत थी मगर अंदर से सिर्फ खामोशी रहती थी। एक और दिन। अम्मी, आज भी आपकी याद आ रही है। ये फहरिस्त है आज के कामों की। अनाज साफ करना, कपड़े धोना, बाग में पानी देना, रसोई का काम। शाम तक सब मुकम्मल होना चाहिए। जी अम्मा जान, हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। अम्मा मत कहो, एक काम भी अधूरा रहा तो तुम जानती हो अंजाम। इतना काम एक दिन में, ये मुमकिन ही नहीं। मगर अगर नहीं किया तो या अल्लाह, कोई तो हो, कोई एक बार मेरी मदद करे। मैं बहुत थक गई हूँ। तुम कौन हो? ये रोशनी? सितारा, रोना बंद करो, मैं आ गई हूँ। मैं नूर हूँ, तेरी माँ ने मुझे भेजा है। अम्मी ने? वो हर पल तुझे देखती है आसमान से, और उसने कहा जब भी मेरी सितारा को ज़रूरत हो उसके पास जाओ। मैं हूँ ना। जा, उस कोठरी में जाके आराम कर, बाकी काम मैं संभाल लूंगी। मगर ये जा, तेरी माँ का हुक्म है, आज रात तू सोएगी। नूर, शुक्रिया। अम्मी, शुक्रिया। जरूर इस लड़की के पास कोई जादुई मदद है। ठीक है, कल का काम और मुश्किल होगा। देखती हूँ कब तक चलता है। ये खाई है, आज शाम तक इसे मिट्टी से भर देना है, अकेले। और अगर एक छोटी सी जगह भी खाली रही, शाम तक हो जाएगा। ये बोल्डर्स, मैंने इतनी कोशिश की, ये तो एक इंसान से मुमकिन ही नहीं। नूर, नूर कहाँ हो? ये हाथ जख्मी हो रहे हैं, इतनी तकलीफ। नूर, मुझे कुछ फिक्र नहीं हाथ की, मगर ये खाई कैसे भरूंगी? तेरी माँ कहती है सब्र रख, जाओ उस दरख्त के नीचे आराम करो, मैं आती हूँ। जमीन हिली, पत्थर उठे, और वो जो मुमकिन नहीं था हो गया, क्योंकि मोहब्बत की ताकत किसी भी भारी खाई को भर सकती है। ये सहरा है, कोई पानी नहीं, कोई चश्मा नहीं। तुमने आज शाम तक इस सहरा के बीच एक गहरी बावली खोदनी है।
जिसमें से मीठा पानी निकले। अम्मी, आज बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, मगर मैं जानती हूँ आप हैं और नूर है, और मैं नहीं थकूंगी। आपने नहीं थका था। पानी, नूर, पानी निकल आया। तेरी माँ की दुआ है इस जमीन में भी। जादू करते हो? ठीक है, मैं भी कुछ सोचती हूँ। लड़की की किस्मत यहाँ खत्म नहीं हुई, अभी शुरू हुई है। पता नहीं कैसे सारे काम ये लड़की आसानी से कर रही है। नूर, अम्मी कौन से सितारे के पास है? वो वाला, वो जो सबसे ज्यादा चमकता है। वो तुझे हर रात देखती है। अम्मी, मैं ठीक हूँ, वाकई। सुनो सुनो, हकीम के शहजादे शहजादा रायान अपनी रियासत के दौरे पर आएंगे। 3 दिन का जश्न होगा, झील के किनारे मेला लगेगा, तमाम रियाया को दावत है। गांव की औरत शहजादा रायान, वो जो इतने खूबसूरत हैं, कहते हैं दिल के भी सच्चे हैं। 3 दिन का मेला, कपड़े सिलवाने होंगे। जुबैदा बेगम, मेला? जो माँ ओ हाँ, सितारा तू नहीं जाएगी। घर का पहरादार कोई चाहिए, तुम रहो। और हाँ, आज रात पूरा घर साफ करना है मेरे वापस आने से पहले। खबरदार जो तुम सोई रही तो। परिंदा नूर, आंखों में खुशी लिए। सितारा, घर साफ करना बाद में, पहले ये देखो। सितारा झाड़ू रखते हुए। नूर, ये क्या है? परिंदा नूर लिबास आगे करते हुए। तेरी माँ ने भेजा है, तेरी पहली रात के लिए। पहनो। ये हमेशा से तुम थी, सिर्फ दुनिया ने कभी देखा नहीं। सितारा आहिस्ते, मैं हूँ ये। मुझे जुबैदा अम्मी ने जाने से रोका है, मैं कैसे जा सकती हूँ भला? तुम जाओ, मैं उनको संभाल लूंगी। उनको पता नहीं चलेगा कि तुम गए हो या नहीं। वो पहली बार नहीं जा रही थी मेले में, वो पहली बार अपनी असली सूरत में जा रही थी दुनिया के सामने। झील के किनारे जश्न था, रोशनी थी, गीत था, खुशियां थी। और उस रात 2 जिंदगियां एक दूसरे के करीब आने वाली थी। ये कितना खूबसूरत है। अम्मी, आप भी देख रही हैं ना? और फिर क्या हुआ? फसल का क्या बना? हुजूर, पानी आया तो सब ठीक हो गया, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र और तुम्हारी मेहनत का भी। ये जमीन तुम्हारी है किसान साहब, हमेशा। हुजूर, अगले दरख्वास्त करने वाले तैयार है। बीबी जी, शहजादा रायान आपसे मिलना चाहते हैं, अगर आप इजाजत दें। मुझसे भला क्या काम? मुझे तो जानते भी नहीं है वो।
मुझे माफी चाहिए अगर ये बेबाक लगा, मगर मैं आया वरना बाद में पछताता। आपका नाम क्या है? नहीं, कोई बात नहीं, माफी मत मांगे, मुझे बुरा नहीं लगा। मेरा नाम सितारा है। बिल्कुल वैसा ही नाम जैसे आप हैं। और ये गांव तुम यहाँ पहले से रहती हो? हाँ, पूरी जिंदगी। आपने पहले कभी आया नहीं? नहीं, मैं पहले तो कभी नहीं आया। मुझे आना चाहिए था पहले। ये जगह, इसमें कुछ अलग है। मुझे जाना होगा, मुझे अब इजाजत दें आप। कल भी मेला है, क्या तुम आओगी? देखती हूँ, कोशिश करूंगी मैं कि आ सकूं। हुजूर, घर वापस चलना होगा, सुबह दरबार है। ये नजीन है रायान की दोस्त, जो रायान को पसंद करती है, लेकिन रायान इसे दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं समझता। रायान, आप अभी तक जागे हो? मेले में क्या हुआ? कैसी रही रात? अच्छा था। एक अजीब मुलाकात हुई। एक लड़की। लड़की? कौन लड़की? कैसी थी? क्या हुआ वहाँ? रुको रुको, सांस लो, सब बताता हूँ। उसका नाम सितारा है। वो इस गांव में रहती है। नजनीन, मैं नहीं जानता क्यों, मगर उससे बात करते हुए बिल्कुल नेचुरल था, जैसे हमेशा से जानता हूँ। वाह, बहुत खुशबख्ती है उसकी, जो रायान ने उसे पसंद किया है। रायान, तुम मुझे इतने सालों में नहीं देखा? एक अनजान लड़की रात भर में? नहीं नहीं, ये नहीं होगा। मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं सब बर्बाद कर दूंगी। आज की रात के लिए तेरी माँ का दूसरा तोहफा। तुम ये मेला में पहन के जाओगी। नूर, मैं डरती हूँ कि ये सब खत्म हो जाएगा। मुझे जो खुशी अब हो रही है, पता नहीं ये ज्यादा दिन तक रहेगी भी या नहीं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत मासूम और सच्ची हो, और जो सच्चा है वो खत्म नहीं होता। जाओ। खुदा तेरा शुक्र, तुम आई सितारा, मुझे बहुत अच्छा लगा। नजीन से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने कुछ जादुई डाला रयान के शरबत में। उस जादुई चीज का मकसद ये था कि रयान सितारा को भूल जाए और नजीन को पसंद करे। रयान, सितारा जी, शरबत लेंगे? बहुत गर्मी है आज। और फिर वही हुआ जो नजीन चाहती थी। उस जादुई शरबत ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, और रयान सितारा को छोड़ के नजीन के पास जाने लगा। इस सब से सितारा बहुत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि ये सब नजीन ने किया है। मैं तो हमेशा यहाँ हूँ रायन, हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास, सिर्फ तुम्हारी हूँ, और तुम मेरे हो। अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं। क्या हुआ? वो थोड़ी देर पहले, और अब रयान क्यों कर रहा है ऐसा? कल तक तो कह रहा था कि मैं पसंद हूँ उसे, और आज? शायद मैंने कुछ गलत समझा। वो एक अमीर शहजादा है मुझ जैसी लड़की के लिए। नूर, कल रात कुछ हुआ। रयान का अंदाज बदल गया। वो मुझे जैसा देख रहा था वैसे फिर नहीं देखा। वो बदल गया है। सितारा, आज की रात सबसे जरूरी है। जाओ, सच्ची बात सच्ची जगह पर होती है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा कि रयान ऐसा क्यों कर रहा है। तुम परेशान मत हो। नजीन ने कहा,
रायन, देखो कितने लोग आए हैं तुम्हारे लिए। वो खुश है, ये काफी है, ये काफी होना चाहिए। जैसे ही रायान ने सितारा को देखा, उसके दिल ने चाहा कि वो उससे बात करे, लेकिन नाज़ीम ने रोक लिया और अपनी बातों में उलझा लिया। रायान, तुम चले गए और शायद ये ठीक ही था। शायद मैंने ही कुछ ऐसा सोच लिया जो था नहीं। सितारा, मुझे तुझे कुछ बताना है। रेयान के साथ कुछ हुआ था। नज़नीन ने उसे दवा दी, एक जादू की दवा, जिसने उसकी मोहब्बत का रास्ता रोक दिया। जादू? किसने किया? कैसे हुआ ये? या खुदा, इसलिए वो और मैं उसको बेवफा समझ रही थी। मैं बहुत पागल हूँ। इसलिए वो खुद नहीं बदला, उसे बदला गया। उसको ठीक करना होगा। मैं जाऊंगी, मैं उसको जाके ठीक करूंगी। ये मेरा मकसद है अब। नूज वो जादू में है, मैं वहां नहीं रहने दूंगी उसे। रास्ता दिखाओ। 3 रास्ते हैं, नूर ने कहा, 3 दरवाजे और 3 चीजें देनी होंगी। ये लिबास, अम्मी के तोहफे सही जगह जाएंगे। अगली रात मुकम्मल तैयारी करके नूर और सितारा निकल गईं। ये रास्ता तेरी माँ का बना हुआ है, तुझे कोई नहीं रोक सकता इस पर। सितारा। नूर, ये जंगल, इसमें कुछ है। ये जंगल जानता है तुझे। तेरी माँ की दुआ यहाँ भी है। जंगल में सितारा को एक बूढ़ी औरत नजर आई। सितारा उसके पास गई। बेटा, पानी, थक गई हूँ, कोई रुकता ही नहीं। अम्मा जान, मैं हूँ, क्या चाहिए आपको? मैं हूँ यहाँ। ये तायरा इम्तिहान था सितारा। तू पास हो गई सितारा। सिर्फ वो आगे जा सकता है जिसका दिल साफ हो। तेरा दिल साफ है। आगे नहीं जाने दूंगा। ये शहजादे का महल है। यहाँ कोई नहीं आ सकता बिना परमिशन के। ये परमिशन है। बेटा, जो कोई इतना दे के कुछ हासिल करे, वो जरूर हासिल करने के काबिल होगा। जाओ। जादू का असर ये था, वो जिंदा था, बोलता था, चलता था, मगर कुछ खो गया था। वो खुद भी नहीं जानता था क्या। रायान, यहाँ हूँ। या खुदा, तेरा शुक्र है मैं इस तक पहुँच गई। जी, आप कौन? मैं नहीं जानता आपको। आप यहाँ किसकी इजाजत से आई हैं? मेरा नाम सितारा है और मैं तुझे एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक झील की, एक मेले की
और एक रात की जो तुम भूल गए। पहली रात झील पे 1000 लैंटर्न थे। तुम उस ऊंची जगह बैठे थे, एक बूढ़े किसान से बात कर रहे थे। सच्ची बात, फिर तुमने खुद नीचे आके मुझे बुलाया, खुद। मैंने खुद? मैं कुछ नहीं समझ पा रहा, ये सब क्या हो रहा है? मैं तुझे यहाँ इसलिए नहीं आई कि तू मुझसे मोहब्बत करे। मैं आई हूँ इसलिए कि वो जादू तेरा नहीं था। जो कुछ था वो तेरा था, ये फर्क है। जादू ताकतवर था, मगर एक सच्ची बात सच्चे जुबान से कही गई उससे भी ताकतवर होती है। तुमने कुछ नहीं किया, तुमसे किया गया। तुमने ये सफर किया अकेले, 3 दरवाजे, सब कुछ देके मुझे ढूंढने। कल तुम वाकई में एक नेक दिल और प्यार करने वाली लड़की हो। मैं अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। रयान, कौन है ये लड़की? कब आई? नाज़नीन, मैं सब जानता हूँ। अब मजीद मेरे सामने एक्टिंग मत करो तुम। नाज़नीन, जो दवा तुमने दी थी वो काम नहीं करती जब सच्ची बात सामने आ जाए। जो रिश्तेदारी धोखे पर खड़ी हो मुझे नहीं चाहिए, हमेशा के लिए। आइंदा मेरे सामने कभी मत आना तुम, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। निकल जाओ मेरी जिंदगी से, मेरे घर से। रायान, मैंने तो सिर्फ तुम्हें पाने के लिए ये कर रही थी, मुझे माफ कर दो। जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, वरना बहुत बुरा होगा। नाज़नीन के जादू ने वो नहीं दिया जो वो चाहती थी। धोखा कभी नहीं देता, असली चीज सिर्फ सच्चाई से मिलती है। तुमने 3 कीमती लिबास दिए सिर्फ दरवाजे खोलने के लिए। वो लिबास अम्मी ने दिए थे। तुमने बहुत कुछ किया मेरे लिए। अब सितारा, क्या तुम रुक सकती हैं यहाँ थोड़ी देर? देख रही हैं अम्मी, तुम्हारी सितारा ने खुद रास्ता बनाया, खुद आगे गई। तुम्हें फक्र होगा। ये लड़की तुम्हें सच्ची लगती है क्या रायन? तूने ये भरोसे के काबिल तो है ना? जी बिल्कुल, ये एक सच्ची और नेक दिल लड़की है। बाबा जान, सितारा का घर कहाँ है? वो इस गांव में रहती है। वो पुरानी हवेली, वो दरवाजा देख रहे हो हुजूर, वही। हुजूर, क्या इज्जत बख्शी आपने। आइए आइए। सितारा, सितारा, शहजादे आए हैं। जी, मैं सितारा से मिलना चाहता हूँ। तुम यहाँ रहती हो सितारा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, सीधा। This is right. सितारा, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी जिंदगी में आना चाहोगी हमेशा के लिए? मैं जानता हूँ मैंने कुछ नहीं कमाया अभी ये मांगने का, मगर सीधा पूछना चाहता था। हाँ, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा जरूर बनना चाहूंगी।
माँ का काम हो गया। तुम्हारी माँ चाहती थी कि मैं मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ रहूं, लेकिन अब मैं चली जाऊंगी क्योंकि रयान तुम्हारे साथ है अब, और वो तुम्हारा साथ हमेशा देगा मुश्किल वक्त में। इसीलिए मेरी अब जरूरत नहीं है। नूर, अम्मी को मेरा सलाम कहना और कहना कि मैं ठीक हूँ, मैं वाकई ठीक हूँ। मैं जाऊंगी मगर वो नहीं जाएगी। वो हमेशा है उस सितारे में, हर रात। वो हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम उनको रोज उस सितारे में देख सकती हो। नूर चली गई मगर वो सितारा उस रात से आज तक कभी नहीं बुझा। अम्मी की निशानी हमेशा। अम्मी, मैं ठीक हूँ, वाकई ठीक हूँ। शुक्रिया, सब कुछ के लिए शुक्रिया। जुबैदा बेगम, जो माल और जायदाद सितारा के वालिद ने अपनी बेटी के नाम किया था, वो सितारा को वापस किया जाएगा पूरा, और आपको ये हवेली खाली करनी होगी। जुबैदा बेगम को भी ऐसी हवेली से निकाल दिया गया और इंसाफ मिला सितारा को। वो हवेली सितारा की हो गई। जब तकलीफ खत्म होती है, खुशियाँ आहिस्ता आहिस्ता आती हैं, फूल की तरह। पहले एक, फिर और, फिर पूरा बाग। मैं यहाँ अकेले बैठ के सोचती थी कि शायद मैंने ही गलत सोच लिया यहाँ अकेले कि मुझ जैसी लड़की के लिए, मुझ जैसी लड़की जो सहरा में बावली खोदती है, 3 दरवाजे खुद खोलती है और एक जादू में खोए आदमी को सच्ची बात सुना के वापस लाती है। उस हवेली में जो कभी सिर्फ खामोशी थी, खुशियां आने वाली थी। पहली बार, सच्ची बार। और उस दिन, उस पुरानी हवेली के बाग में 2 जिंदगियां एक हो गईं। और आसमान में एक सितारा और ज्यादा चमका। अम्मी, देख रही हैं, आपका घर रोशन है, आपकी सितारा रोशन है। शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ कि रयान मेरा हमसफर बन रहा है। देखो, इतने फूल। रयान बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तुमसे ज्यादा नहीं, मेरी सितारा। हुजूर, बीबी जी, अल्लाह तुम्हारा भला करे। फसल अच्छी है इस साल। शुक्रिया किसान साहब, ये तोहफा सबसे कीमती है। नूर चली गई थी, मगर कभी कभी एक झलक मिलती थी, जब फूल मौसम के बगैर खिलते थे, जब हवा में अम्मी की खुशबू आती थी। उस दिन के बाद हर सुबह सितारा की अपनी थी। जब चाहे उठती, जब चाहे बैठती, कोई हुक्म नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ वो और आसमान।
वो हवेली जो उदास थी फिर रोशन हो गई। उसमें अब सिर्फ एक घर नहीं, एक दिल था, सितारा का दिल। इस रियासत की जरूरत है ऐसी हुकूमत जो इंसाफ से चलती हो और जो इंसान सही रास्ता दिखा सके। दोनों मिलके। सितारा ने कहा कि ये मुश्किल होगा, मैं भला रियासत कैसे संभाल सकती हूँ, लेकिन रेयान ने कहा कि हम दोनों मिलके ये रियासत संभाल लेंगे, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। वो वाला रयान वो अम्मी का सितारा है, नूर ने बताया था, वो जो सबसे ज्यादा चमकता है। हाँ वो। नूर आओ कभी कभी प्लीज। ये सितारा की कहानी थी, एक लड़की जिसने हार के भी नहीं हारी, जिसने दर्द में भी दिल साफ रखा और आसमान ने हमेशा उससे देखा और वो खुशी खुशी जीने लगे हमेशा।